साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पढ़ रहे थे इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन हम पढ़ रहे हैं। तो संसार में जितने भी नेमिंग वर्ड्स मौजूद हैं, नेमिंग मतलब नाम। नाम किस किस चीज का होता है? तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी पर्सन, प्लेस हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है। साथियों, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, राम, गोपाल, रौनक, सीता आदि। साथियों, स्थान के नाम जैसे हम बात करें तो दिल्ली, अहमदाबाद, इंडिया, रसिया। वस्तु की बात करें जैसे पेन हो गई, मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, टेबल हो गई। साथियों, ये सभी चीजें हमारी वस्तुओं में आती हैं। तो नाउन मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। लेकिन इतने में ही नाउन खत्म नहीं होते। नाउन इसके अलावा हमारी फीलिंग्स को भी आइडेंटिफाई करती है। कुछ जो हमारे भाव होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, सैडनेस, स्वीटनेस आदि। साथियों, नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, यहां तक कि स्टेट मीन्स दशा। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे हम बात करें इसमें आइस, वाटर, स्टीम। तो साथियों, यहां भी संज्ञा होगी। तो संज्ञा मुख्य रूप से नाम होता है। किसका नाम? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव अथवा दशा का नाम संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा को जानने के बाद साथियों हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। साथियों, संज्ञा मुख्य रूप से तो 3 ही प्रकार की होती है, लेकिन टोटल 5 प्रकार की होती है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है
कॉलेक्टिव नाउन। साथियों चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। इसका हिंदी अगर हम देखें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा, साथियों कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है समूहवाचक, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक, एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। साथियों कुल मिलाकर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब एक एक करके हम सभी नाउन्स के प्रकार को समझते हैं। साथियों बात करें प्रॉपर नाउन की, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक थिंग को बताने का काम करता है। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, बंगाल, रसगुल्ला। साथियों स्पेसिफिक चीजों को बताने का काम प्रॉपर नाउन करता है। यहां पे जैसे लिख लीजिए हनुमान, गढ़ी, राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर। तो साथियों ये सभी चीजें स्पेसिफिक हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। इसके बाद बात करें तो कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। साथियों कॉमन नाउन किसी भी जाति की बात करेगी, जैसे बॉय, गर्ल, बैट, तो ऑल बैट आ जाएंगे इसके अंतर्गत। साथियों इसके अंतर्गत ऑल बॉयज की बात हो जाएगी। तो ये एक कम्युनिटी को बताती है। साथियों कॉमन नाउन एक कम्युनिटी को बताता है। इस आधार पे हम समझ सकते हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत वे सभी चीजें आ जाती हैं जो एक विशेष जाति का बोध कराती है। जैसे टेबल अगर हम कहें तो सभी टेबल की बात हो जाएगी, कोई स्पेसिफिक टेबल नहीं है। मार्कर अगर हम बोलेंगे तो कोई स्पेसिफिक मार्कर की बात नहीं हो रही।
पेन बोल सकते हैं, शर्ट बोल सकते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक बहुत बड़ा अंतर यही है कि प्रॉपर नाउन किसी एक की बात करेगा, जबकि कॉमन नाउन उस समूह की बात करेगा जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड बना हुआ है। तो अब शायद समझ गए होंगे आप सब। साथियों, थर्ड आएगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। साथियों, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसा कि नाम से ही आप पढ़ पा रहे हैं, यह समूह का बोध कराएगी, ग्रुप का। इसके अंतर्गत ग्रुप आएगा। जैसे बात करें एग्जाम्पल्स की, आर्मी हो गई, सोल्जर्स का समूह, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इसके बाद बात करें हर्ड, कैटल का होता है, ग्रुप ऑफ कैटल। क्राउड की बात करें तो ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे ही बंच, ग्रेप्स का ग्रुप हो जाएगा, बनाना को हो जाएगा। तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन के बाद बात करें तो साथियों आता है मेटेरियल नाउन। इसके अंतर्गत सभी मेटल, जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर आदि आ जाएंगे। इसके अलावा इसके अंतर्गत नॉन मेटल्स भी आते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे स्टोन, वुड, चौक, ये सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। मेटल हो या नॉन मेटल, सभी वस्तुएं इसमें आती हैं। और इसके बाद एक लास्ट आप बचा है साथियों, उसको भी देख लीजिए। उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। साथियों, भाववाचक संज्ञा में हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, जैसे ईमानदार, ईमानदार वो हो जाएगा ऑनेस्ट। तो ये एक गुण है, भाव में फीलिंग आती है और क्वालिटीज भी आती हैं। ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसी से हमें नाउन बनानी है तो इसमें हम पीछे बाई लगा देते हैं। तो ये जो ईमानदारी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे फिर स्वीट से बन जाएगा स्वीटनेस, हैप्पी से बन जाएगा हैप्पीनेस, सैड से बन जाएगा
सैडनेस। तो साथियों ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो आज हमने जाना कि नाउन क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन सा शब्द किस नाउन के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।